कानून व्यवस्था की तो स्थिति आप देख रहे हैं इस टाइम देश में जो है माहौल चल रहा है। जो नुपुर शर्मा और वो जो है पूरे देश में जो है और जगह कितनी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई घटना नहीं हुई क्योंकि योगी की पुलिस की सख्ती का ये नतीजा है। अगर करें सरकार में माफियाओं की, देखो चाहे विकास दुबे हो या आजम खान जैसे हों या मुख्तार अंसारी जैसे हों, सरकार ने सभी पे एक समान कार्रवाई करी है, ना कि हिंदू या मुसलमान देख के। महाराज की सरकार में किसी तरीके का कोई पक्षपात या वैसा नहीं हुआ। ऐसा गुंडागर्दी कुछ नहीं है, ये तो ठीक करा बढ़िया हुआ है सरकार ने कि गुंडागर्दी कुछ नहीं हो रही है, कहीं भी कोई बदमाश नहीं हो रहा कुछ भी। जो आवारा पशुओं की तो समस्या है, ऐसी बात नहीं, ज़्यादातर सभी जगह है, लेकिन एक्शन लिया गया और हमारे गांव में भी गौशाला बनाई जा रही है और ये समस्या शायद खत्म ही हो जाएगी। अब सही है। हाँ, अब सही है। अब सही है। क्या क्या सही है, क्या क्या अच्छा लगा आपको? भाई यहाँ गुंडागर्दी तो है नहीं, बिजली आ रही है, फिर गुंडागर्दी नहीं है। ये सही काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। पुलिस भी बाकी फिर आप चलने फोन कर दो जब ही आ लगी गाड़ी। हाँ, अब तो मौज आ रही है, अब तो मौज आ रही है। मौज आ रही है, बढ़िया हो रहा, अब तो पहले के जैसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 से ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और वहीं अगर हम बात करें 2022 यानी कि इसी साल के विधानसभा चुनावों की, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर एक बार उत्तर प्रदेश में आ चुकी है और अब योगी सरकार ने पूरे किए हैं अपने 100 दिन। उत्तर प्रदेश की जनता से बात करते हैं कि जीरो टॉलरेंस से लेकर तमाम जो माफियागिरी के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया गया है योगी सरकार की तरफ से। इन 100 दिनों में कितने और बदलाव आए हैं उत्तर प्रदेश में और ये जो न्याय व्यवस्था है, पुलिस से लेकर तमाम चीजों को लेकर क्या कहेगी उत्तर प्रदेश की जनता, बात करते हैं। आप बताइए मुझे किस तरीके से देख रहे हैं? गुंडागर्दी पहले थी। जी, कानून व्यवस्था का तो इस बात से ही पता चल जा क्योंकि वो तो गुंडों को पालते थे। अब मुख्तार अंसारी को जो है 10 बार जो है पंजाब लेने गए, लेकिन पंजाब में एक झूठा मुकदमा करके बार बार उन्हें आने नहीं दिया। अब जब जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हल्फनामा देके जब उन्हें यूपी में लाया गया, तो फिलहाल की जो पंजाब सरकार है उन्होंने बताया कि जो है मुख्तार अंसारी को रोकने के लिए इन्होंने 60 लाख रुपए खर्च कर दिए, वकील हायर करा 10 लाख रुपए पर हियरिंग के लिए, और उसके जो है आप सरकार कह रही है कि अब हम क्यों दें। तो ये तो खुद गुंडे माफियाओं को पालते थे, तो इनसे क्या उम्मीद कर रही थी। योगी जी ने कह दिया है कि जो है गुंडा या तो जेल में चला जाए या प्रदेश से बाहर चला जाए, तीसरी जगह वो जाना नहीं चाहेगा क्योंकि तीसरी जगह जाने को हर कोई तैयार नहीं है। कानून व्यवस्था में कितना बदलाव आया है 100 दिन में और चीजों में कितना बदलाव आया है अगर फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में सरकार आई है तो? जी, कानून व्यवस्था की तो स्थिति आप देख रहे हैं इस टाइम देश में जो है माहौल चल रहा है। जो नुपुर शर्मा और वो जो है पूरे देश में जो है और जगह कितनी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई घटना नहीं हुई क्योंकि योगी की पुलिस की सख्ती का ये नतीजा है कि यहाँ कोई भी घटना इस तरीके की सांप्रदायिक नहीं होने दी। वही तमाम जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वही अगर हम 100 दिन की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने तमाम चीज़ों को लेकर कहा कि पुलिस में और ज़्यादा भर्तियां की जाएंगी, जगह जगह पर पुलिस की गाड़ी नियुक्त की जाएगी कि कहीं पर भी कोई भी घटना ना हो। इस तरीके इन चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं? जी, ऐसे क्षेत्र हैं, देखो हम तो दिल्ली से सटे हुए हैं, थोड़ा हमारा इधर ठीक है। हम जो है कहीं रिश्तेदारी में जाते थे जो मेन रोड से काफ़ी हटते हुए हैं, वहाँ शाम 5 बजे से बाद में जा नहीं सकते थे, लेकिन अब वहाँ रात को जिप्सी 2-2 खड़ी रहती हैं, बेफिक्र रात को 12 बजे भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अखिलेश यादव के राज में कैसा था? जो उस टाइम तो गुंडों की सरकार थी। हमारा जो है मेन खेती का काम है और डेयरी का काम है। हमारे एक मिलने वाले थी, उनके डेयरी थी, जबरैन उनकी भैंस खोल के ले गए और मोटरसाइकिल से पीछे भगे और जो है उन्होंने कह दी कि जो है अगर आगे आए तो गोली मार देंगे। इतनी जबरदस्ती लूटपाट और गुंडों की सरकार थी वो। जी, अखिलेश यादव तो अब कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार में गुंडागर्दी ज्यादा है। जी, योगी आदित्यनाथ में गुंडागर्दी होती तो वो दोबारा थोड़ी आते। आप तो कहे जो है योगी आ नहीं सकते, ये नहीं करा वो नहीं करा, और नवेड आए हैं तो आएंगे नहीं। अगर गुंडागर्दी खत्म ना करते और आपने गुंडागर्दी नहीं पनाई होती तो आप ही दोबारा आते, वो क्यों आते? ये तो 30 साल के बाद हुआ है कि चुनी हुई सरकार दोबारा 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर दोबारा आई है, पूर्ण बहुमत क्या जो है उससे भी घने ऊपर तमाम चीज़ें की जा रही हैं। वहीं राकेश टिकैत की बात करें, जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, वो ये कहते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है, हर बार वो कोई ना कोई मुद्दा ढूंढते हैं आंदोलन करने के लिए। जी, राकेश टिकैत का जो है आपको पता चल गया है इन इलेक्शनों में कितना उनका असर पड़ा, कितना उनका प्रभाव पड़ा। और संजीव बालियान जी ने कह दिया था कि उनके वोटों को जो है हाउ ले गया। उनके वोट कहीं नहीं है, एक उन्होंने हवा सा बनाया था जो है फूट चुका है, कुछ नहीं है उनके पास। उनकी पार्टी में ही टूट पड़ गई। मांगे राम त्यागी और चौहान जी सारे उन्हें छोड़ के चले गए। जी।
राकेश टिकैत ने के ऊपर एक आरोप भी लगाया, उन्हीं के गांव वालों ने कहा उन्होंने सरकारी जमीनों को हड़प रखा है। जी जी कार्रवाई की जाएगी उनकी जी तरफ? 10 बीघे से जो है ये जो 200-250 बीघे हुई है, ये तो सबकी नज़रों में है, सब गांव वालों की नज़रों में है, सब क्षेत्र की नज़रों में है, तो जानते तो सभी हैं और सब चीज़ की जांच होगी, सामने आएगी, उसमें क्या बात है। चलिए, इन्होंने तो कहा कि सभी चीज़ें सामने आएंगी। आप किस तरीके से देख रहे हैं कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में? देखिए, कानून व्यवस्था की अगर बात करें 2017 से पहले की मैं बात बताता हूँ कि कई बार शाम के 4 बजे 5 बजे हमारी जो बहन बेटियाँ खेत में जाती हैं काम करने के लिए, उनके जबरन चीज़ छीन लेनी, मार पिटाई करनी, और कई बार तो ऐसा हुआ कि बाइक लेके गांव के अंदर से गुजर गए, लेकिन उनका कोई कुछ कर नहीं पाया क्योंकि शासन प्रशासन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। दूसरी बात अगर करें सरकार में माफियाओं की, देखो चाहे विकास दुबे हो या आजम खान जैसे हों या मुख्तार अंसारी जैसे हों, सरकार ने सभी पे एक समान कार्रवाई करी है, ना कि हिंदू या मुसलमान देख के। महाराज की सरकार में किसी तरीके का कोई पक्षपात या वैसा नहीं हुआ। दूसरी मैं एक और बात बता दूं, मुजफ्फरनगर ज़िले की, क्योंकि वहाँ मेरी ससुराल है, कई बार जाना होता है। एक बार मैं शाम को मुझे 6 बज गए सर्दियों में, तो ससुर जी का फ़ोन आया कि भैया अब यहाँ मत आना, नहीं तो कुछ ना कुछ घटना हो जाएगी। खैर हम वहाँ गए, मतलब उस दिन कुछ हुआ नहीं, हम पहुँच गए, लेकिन वहाँ दिन दहाड़े 2 बजे या 3 बजे दिन में ही दोपहरी में चीज़ छीन लिया जाती थी। सुबह के टाइम अगर कोई घूमने जा रहा तो उसके साथ मार पिटाई होती थी, मतलब खुलेआम गुंडागर्दी थी। और अगर आजम खान जैसे की बात करें या राकेश टिकैत जी की बात करें, तो ये तो इतने बड़े भूमाफिया हैं जिन्होंने 2-2 बीघे ज़मीन से 200 बीघे ज़मीन कर ली, कॉलेज खोल लिया, डिग्री कॉलेज बना लिए। इतना पैसा आया कहाँ से? हम भी खेती कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं हो पाता। तो ये भूमाफिया हैं। और ये जो बार बार आप कह रहे थे, जैसे राकेश टिकैत जो ये कह रहे हैं, राकेश टिकैत को तो मौका चाहिए कि सरकार पे कुछ दबाव बनावे कि जिससे उसके ऊपर कार्रवाई ना हो। लेकिन कार्रवाई होगी, क्योंकि महाराज को 1 रुपया कुछ चाहिए नहीं, साधु आदमी है, एक जोड़ी वस्त्र में रहते हैं, तो उन्हें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। कार्रवाई होगी, राकेश टिकैत पे भी होगी, औरों पे भी होगी। नहीं है जी, बिल्कुल भी ऐसा गुंडागर्दी कुछ नहीं है। ये तो ठीक करा बढ़िया हुआ है सरकार ने कि गुंडागर्दी कुछ नहीं हो रही है, कहीं भी कोई बदमाश बीमारी नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है उसमें। और अच्छा काम करा है उसने। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गुंडा माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात करी है जी, ये सबसे बढ़िया। आप कोई कहीं किस टाइम जाओ, किस टाइम आओ, किस टाइम में कैसे रहो, उसमें ये सबसे अच्छा हो गया। कानून व्यवस्था कैसी है उत्तर प्रदेश? तो बढ़िया जी, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम कोई वो नहीं है। अगर हम 2017 से पहले देखें तो उस टाइम का माहौल कैसा था और अब किस तरीके से देख रहे हैं? अब अच्छा है जी, अब अच्छा है। कितना बदलाव देखा? बहुत बदलाव है जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बदलाव है। वो तो गुंडों को पालने लोगे वे तो। अब ये गुंडा तो एक भी नहीं है, कहीं भी नहीं रहा है, और ना कहीं दिखाई देता कोई भी, ना कोई रास्ते में, ना कोई ऐसा कुछ भी वो नहीं करा। बहुत अच्छा करा है। अखिलेश यादव तो योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाने का गरीबों पे काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो वो भी ठीक कर रहा है। जो कोई वैसा है भूमाफिया है, उसने तो वो करेगा ही, उसमें क्या है। जो मान ले उन्होंने घेर रखी है, कुछ कर रखा है, दबंग आदमी है वे तो घेर ले। और जो वैसे बेचारे रहे वे बेचारे एक भी ना कुछ हो या उनका। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं, उसमें उनका कहना है कि जो पार्किंग की जगह है वो से खाली करवाया है, गुंडे माफियाओं से जगहों को मुफ्त कराया है। क्या वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा करा है जो ऐसा करा है। ये उसमें कोई वो नहीं है, किसी की भी बढ़िया हो रहा है एकदम सब बढ़िया। हाँ जी, जो भी है। उन्होंने छुट्टे पशु की बात की, छुट्टे पशु को लेकर भी अभी योगी आदित्यनाथ की तरफ से चीजें कही गई हैं। उन्होंने भी कहा है कि छुट्टे पशु को जिन्होंने छोड़ा, यानी कि जहाँ पे गायशाला बनी हुई है, अगर वहाँ से भी गाय निकल के जाती तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी उस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लोगों की बहुत ज्यादा समस्या थी और इस बात को लेकर कहा भी था योगी जी ने कि हाँ, इस पर हम विचार करेंगे। देखो, जो आवारा पशुओं की तो समस्या है, ऐसी बात नहीं, ज़्यादातर सभी जगह है, लेकिन एक्शन लिया गया और हमारे गाँव में भी गौशाला बनाई जा रही है और ये समस्या शायद ख़त्म ही हो जाएगी। अब इतनी समस्या नहीं है और लोगों में सुधार है। लोग भी अब जब से सुना कुछ पैसा आता है गौ के नाम का, जब से लोग भी कम छोड़ते हैं, पशु को कम छोड़ रहे हैं। हाँ। तो आप मुझे बताइए बाबा, आप मुझे बताइए किस तरीके से देख रहे हैं योगी सरकार में, कैसे हैं आप दिन उत्तर प्रदेश में? बढ़िया बढ़िया हो रहा है काम? बढ़िया हो रहा है। पहले कैसा था जब अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तब? जब तो कहता था ढोलों को कटवा दे, ये खोल के ले जाए किसी का राज। और अब कैसा है योगी जी के राज में? अब सही है। हाँ, अब सही है। अब सही है। क्या क्या सही है, क्या क्या अच्छा लगा आपको? बढ़िया है। गुंडागर्दी तो है नहीं, बिजली आ रही है, फिर गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी नहीं है। हाँ। मेन मुद्दा बाबा जी ने बताया है और बाबा कह रहे हैं कि आप गुंडागर्दी नहीं है। आप मुझे बताइए ताऊ जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप? 100 दिन पूरे हो गए हैं योगी सरकार के और वहीं कानून व्यवस्था को लेकर तमाम बातें की गई हैं कि 0 टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इस टाइम सही चल रहे हैं ये। हाँ। हाँ,
ये सही काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। पुलिस भी बाकी फिर आप तन्ने फोन कर दो जब ही आ लगी गाड़ी। हाँ। पहले कोई नहीं आएगा। मरंदे जो गरीब है, जो 18 मरंदे 18 की चलेगी, गरीबी की नहीं चलेगी। अब सबकी नहीं बराबर चल रही है। सबकी बराबर चल रही है। हाँ। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस सुनती है अब सुनती है। अब तो खड़ी हर दिन चाले जिप से पहले कौन आवे है, कोई नहीं आवे है। हाँ, अब तो मौज आ रही है। अब तो मौज आ रही है। मौज आ रही है। चलिए, बाबा जी ने कहा कि मौज आ रही है। यहाँ एक महिला खड़ी है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं महिलाओं को लेकर क्या। ताई जी, क्या नाम है आपका? सविता। ताई, महिला जैसे कि पहले गुंडागर्दी थी महिलाओं को तो आराम हाँ, अब तो खूब अच्छा हो रहा, बढ़िया हो रहा। अब तो पहले के जैसा नहीं है, ठीक हो रहा। पहले जैसे कि ये कहा जाता कि पहले लड़कियां सुरक्षित नहीं निकल पाती थी, डर लगता था। आप कैसे पढ़ लिख रही है, खूब अच्छी लौंडी ला रही। हाँ हाँ। अच्छा, जिस रास्ते पे आप खड़ी हैं वो कैसा था पहले? जी, ये कच्चा है जब तो। और अब क्या बिछा हुआ है यहाँ पे? अब तो बढ़िया टाइल बिछ रही है। पहले से तो बहुत अब अच्छा होगा। हाँ। पहले तो यहाँ गार हो रही रास्तों में भी। हाँ। बहुत महिला सुरक्षा को लेकर के अच्छा हो रहा। भाई जी, पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी, अगर हम 8 साल पहले देखें या 7 साल पहले देखें, तब कैसा था? जब तो बहुत बेकार है, अब बढ़िया चल रहा। बढ़िया। हाँ, क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के लिए? सही करा। सही करा।